हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है ये एकदम सरल भाषा में जानने का कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद ऐसा कहते हुए बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं एमएलए, एमपी ये सब क्या होता है, कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज हम एकदम सरल भाषा में इन्हीं चीज़ों में अंतर बताने का कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है और विधान परिषद है, ये कहाँ होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका जवाब पहले जानते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा है पूरे देश में केवल एक होता है और राज्यसभा भी पूरे देश में केवल एक ही होता है। और ये जो विधानसभा है ये हर एक राज्य में होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी कि सभी राज्य में एक एक होता है। उसके बाद से है विधान परिषद। तो देखिए, विधान परिषद जो है देश के सिर्फ यानी कि इंडिया के सिर्फ 6 राज्य में ही है, जिसमें से कौन कौन से ये 6 राज्य हैं तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि लोकसभा पूरा देश में एक होता है, राज्यसभा भी एक होता है, विधानसभा जो है ये भी पूरे राज्य में एक होता है। यानी कि हम लोग इतना समझ गए कि लोकसभा जो है पूरे देश में केवल एक होता है, राज्यसभा भी पूरे देश में केवल एक होता है और जो विधानसभा है वो भारत के हर एक राज्य में होता है। ठीक है, लेकिन जो विधान परिषद है वो भारत के सिर्फ 6 राज्य में ही है और वो 6 राज्य का नाम भी आपको पता चल गया। यानी कि ये क्वेश्चन, यानी कि ये कहाँ होता है और कितने होते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि इसके जो मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी कि लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर और विधान परिषद के जो मेंबर हैं वो क्या कहलाते हैं। तो चलिए इसका भी जवाब हम लोग देखते हैं। देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा सांसद या एमपी कहलाते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा सांसद या एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो विधायक या एमएलए कहलाते हैं। ठीक है, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब देखिए, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं यानी कि मेंबर होते हैं वो एमएलसी कहलाते हैं और एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इतना समझ में आ गया कि ये कहाँ होता है, कितना होता है और इसके जो मेंबर है वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर उनको चुनता कौन है, यानी कि इलेक्ट कौन करता है। ठीक है, तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होता है वो देश की जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट चुना जाता है देश की जनता के द्वारा। अब देखिए, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन करके आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये चूंकि डायरेक्ट जनता के द्वारा एकदम निचले स्तर से चुन करके आ रहे हैं, इसलिए इनको लोअर हाउस या निम्न सदन भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, राज्यसभा में देखते हैं कि देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं और इनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। क्योंकि पहले जनता किसको चुनी? एमएलए को। अब एमएलए चुन रहे हैं किसको? राज्यसभा के सदस्य को। इसीलिए इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राज्य की जनता द्वारा चुनी जाती है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, इसमें जो लोकसभा है इसमें भी जनता डायरेक्ट इसके मेंबर को चुनी और ये जो विधानसभा है इसके मेंबर को भी जनता जो है डायरेक्ट चुनी। लेकिन राज्यसभा में डायरेक्ट नहीं चुना गया और विधान परिषद में भी डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसके जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव विधायक, निर्वाचिका, शिक्षक और ये जो स्नातक स्तरीय जो होते हैं मतलब कि शिक्षक, उनके द्वारा और राज्यपाल के द्वारा कुछ मनोनीत करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि आखिर कितने सदस्य जो है विधायक के द्वारा, निर्वाचिका के द्वारा, शिक्षक यानी कि जो मतलब कि नॉर्मल शिक्षक होते हैं और ये जो स्नातक स्तरीय होते हैं जो भी, और राज्यपाल के द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं। चलिए, तो देखिए,
1/3 सदस्य जो हैं वो विधायक चुनते हैं और 1/3 सदस्य जो है नगर निगम या नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। और 1/12 सदस्य को शिक्षक, ठीक है, और फिर 1/12 सदस्य को रजिस्टर्ड और ग्रेजुएट चुनते हैं, ठीक है। अब 1/6 सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा जो भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उन लोगों में से नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्य परिषद के मेंबर का चुनाव होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कितने मेंबर होते हैं उसमें, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस, यानी कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं, विधान परिषद में कितने होते हैं और विधानसभा में कितने होते हैं। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, लोकसभा में कुल 552 सीट होता है, लेकिन वर्तमान में केवल 545 इसमें मतलब कि सदस्य हैं, ठीक है। अब देखिए, जो राज्यसभा है उसमें टोटल 250 सीट होता है, लेकिन इसमें जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। अब देखिए आगे है विधानसभा। तो इसके सदस्य की संख्या राज्य के तहसील या जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसके संख्या पर निर्भर करता है। जितना भी विधानसभा क्षेत्र होता है उसमें से एक विधायक चुन करके आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उस राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी कि तहसील है, ठीक है। अब आगे देखते हैं विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, इसमें हम पहले ही बताए थे कि भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। तो वो 6 राज्य में कौन कौन है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो सब में सदस्यों का संख्या अलग अलग है और मैक्सिमम किस में है, तो उत्तर प्रदेश में है। वो कितना है, तो 100 है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा के सदस्य के कुल संख्या का 1/3 और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम सदस्य नहीं होते हैं। यानी कि जितने भी विधानसभा में सदस्य होते हैं उसका 1/3 जो सदस्य होता है वो किस में होता है, विधान परिषद में, ठीक है। और मैक्सिमम उतना हो सकता है, मैक्सिमम 1/3 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 40 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ में आ गया कि कितना सदस्य किस में होते हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि उनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना होता है। यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के, उसके जो मेंबर हैं उनका कार्यकाल यानी कि टेन्योर कितना होता है। तो देखिए, लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे 5 साल के पहले भी भंग कर सकते हैं और यही कारण है कि इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं राज्यसभा को। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल और किसी भी हाल में इसे भंग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है विधानसभा। तो देखिए, विधानसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि सेम ये जो है लोकसभा की तरह है, ये भी बीच में भंग किया जा सकता था और ये भी भंग किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थायी सदन, ठीक है। अब देखिए, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है और राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी अस्थायी है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोग शुरू से ही एक चीज़ यहाँ पे देखते आ रहे होंगे कि जैसा लोकसभा है वैसा विधानसभा है, जैसा राज्यसभा है वैसा विधान परिषद है, यानी कि इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लोकसभा के सदस्य का मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो देखिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए और इसके साथ ही व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। और भी कई क्राइटेरिया होता है, लेकिन ये 2 मुख्य क्राइटेरिया है कि वो व्यक्ति भारतीय होना चाहिए और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो अन्य किसी सेवा के पद पर यानी कि अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं राज्यसभा के मेंबर का मिनिमम एज क्या होना चाहिए। तो ये है 30 वर्ष और विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए है 30 वर्ष। यहाँ भी देखिए,
लोकसभा 25 साल, विधानसभा 25 साल, राज्यसभा 30 साल और विधान परिषद 30 साल। कॉमन मिला। तो इस प्रकार आप लोग इसको एक एक करके क्लेरिफाई कर दिए हैं हम कि लोकसभा और विधानसभा सिमिलर देखने को मिल रहा है और ये जो राज्यसभा है और विधान परिषद है ये दोनों सिमिलर है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि लीडर ऑफ हाउस कौन होता है। यानी कि अब देखिए जो लोकसभा है, तो देखिए सत्ता दल के कुछ सांसद मिल करके मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और इसका जो मुखिया होता है वो क्या बनता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। अब देखिए जो राज्यसभा है इसके लीडर ऑफ हाउस का चुनाव कौन करता है, तो इसके जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा वो चुने जाते हैं। और विधानसभा में देखिए सेम लोकसभा की तरह है कि जो पक्ष दल के जो विधायक होते हैं वो मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और उसका जो मुखिया होता है वो बनता है मुख्यमंत्री। ठीक है। और देखिए अब विधान परिषद में लीडर ऑफ हाउस कौन होता है, तो सदस्यों के द्वारा लीडर ऑफ हाउस को चुना जाता है। कॉमन मिल रहा है ना यहाँ पे भी, तो आप लोग ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं कि स्पीकर ऑफ द हाउस कौन होता है। यानी कि लोकसभा का स्पीकर कौन, राज्यसभा का स्पीकर, स्पीकर यानी अध्यक्ष। ठीक है। विधानसभा का स्पीकर कौन और विधान परिषद का स्पीकर कौन होता है। तो देखिए लोकसभा के स्पीकर का चुनाव लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और ये परमानेंट होता है। ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि जब भी बनेगा कोई राज्यसभा का स्पीकर तो वो तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति होगा वही बनेगा। ठीक है। इसीलिए देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में भी आता है और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये जो विधानसभा का स्पीकर होता है वो भी सदस्य के द्वारा चुना जाता है। देखिए दोनों कॉमन मिला ना यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शुरू से अभी तक जितना पढ़ते आ रहे हैं उसमें लोकसभा और विधानसभा सिमिलर था, राज्यसभा और विधान परिषद सिमिलर था, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग अलग से याद रखिएगा इसको कि इसके भी स्पीकर को चुना जा रहा है, इसके भी स्पीकर को चुना जा रहा है, इसके भी स्पीकर को चुना जा रहा है उसके सदस्यों के द्वारा। यानी कि ये जो तीनों हाउस हैं इसमें इनके सदस्यों के द्वारा स्पीकर को चुना जा रहा है। ठीक है। लेकिन ये जो राज्यसभा है उसमें कौन हो रहा है स्पीकर, तो भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। और यही जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, कौन, तो उपराष्ट्रपति। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार हमने एक एक करके आपके सारे मतलब कि मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकते थे सबको क्लेरिफाई करने का और अंतर बताने का हमने कोशिश किया है। और हम आशा करते हैं कि अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद क्या होता है, ये कहाँ होता है, ये कितना होता है, इसके मेंबर कौन बनते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसके सदस्य क्या कहलाते हैं, ये सारे डाउट्स आपका हम क्लियर कर दिए हैं और एक एक करके सब में अंतर भी बता दिए हैं, जो सिमिलर है उसको भी बताए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनमें शेयर करिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है बहुत बेसिक सी ज्ञान है। ठीक है। और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वो देश लोकतंत्र है और हम लोग जानेंगे तभी तो मांगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।